कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां का हर पत्थर, हर कोना कोई कहानी सुनाता हो? हिमालय के गोद में बसा चंबा सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि ये तो जैसे समय का एक खुला हुआ म्यूजियम है। तो चलिए आज इसके 1000 साल पुराने राज खोलने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। सवाल ये है कि कोई शहर अपनी 1000 साल पुरानी विरासत को आखिर जिंदा कैसे रख सकता है? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और चंबा की उन गलियों में घूमते हैं जहां आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। पता है, हर बड़े शहर की शुरुआत के पीछे एक कहानी होती है, और चंबा की कहानी किसी जंग या जीत की नहीं, बल्कि एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार की कहानी है। तो क्यों ना शुरुआत उसी प्यारी सी कहानी से की जाए। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 920 AD। राजा साहिल वर्मन ने रावी नदी के किनारे एक नया शहर बसाने का सपना देखा, पर सवाल था शहर का नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने ये शहर अपनी लाडली बेटी चंपावती को समर्पित कर दिया। मतलब चंबा सिर्फ एक शहर नहीं, ये तो एक पिता के प्यार की जीती जागती निशानी है। देखिए, कोई भी शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों से तो नहीं बनता है ना, उसकी अपनी एक आत्मा होती है। और चंबा की आत्मा बसती है यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के उन सेंटर्स में जहाँ आज भी सदियों पुराना इतिहास धड़कता हुआ महसूस होता है। 10वीं सदी, जरा एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। ये वो जमाना था जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, और ठीक उसी दौर में चंबा में कुछ ऐसा बना जो आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। ये है मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो उसी 10वीं सदी में बना था। पर कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई टूटा फूटा खंडहर नहीं है, ये आज भी चंबा की आध्यात्मिक जिंदगी का धड़कता हुआ दिल है। यहाँ आज भी उतनी ही श्रद्धा से प्रार्थना होती है जितनी शायद 1000 साल पहले होती थी। अच्छा, अब चलते हैं चंबा के दिल की तरफ, यानी चौगान। बस आंखें बंद करके कल्पना कीजिए सदियों पहले ये जगह कैसी दिखती होगी। राजाओं के खेल, बड़े बड़े दरबार और लोगों की सभाएं, सब यही होता था। शाही रौनक और चहल पहल का सेंटर था ये। और अब आज की तस्वीर देखिए, वही शाही मैदान अब आम लोगों का मैदान है। जहां कभी राजा दरबार लगाते थे, आज वहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, परिवार वाले शाम को टहलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे चंबा ने अपने इतिहास को संभालकर आज के वक्त को भी गले लगाया है। लेकिन चंबा की कहानी सिर्फ पत्थर और लकड़ी की नहीं है। इसकी असली विरासत तो यहाँ के लोगों में, उनकी कला में और उनकी जिंदा दिल परंपराओं में बसी है। चलिए इस सांस्कृतिक खजाने पर भी एक नजर डालते हैं। ये है मिंजर मेला, और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि समय को जोड़ने वाला एक धागा है। हर साल मक्के और धान की बालियों को श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। अपने खेती किसानी से जुड़े अतीत को सम्मान देने का एक खूबसूरत तरीका। और ये है चंबा रुमाल। पर इसे सिर्फ रुमाल कहना ठीक नहीं होगा, ये तो सुई और धागे से बनाई गई एक पेंटिंग है। सच में हर रुमाल पर महाभारत और रामायण की कहानियां बुनी होती हैं। ये कला इतनी अनोखी है कि इसे यूनेस्को ने भी सम्मानित किया है। चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चंबा की शाही विरासत को और करीब से देखते हैं। यहाँ की हर इमारत एक खामोश गवाह की तरह है, जो गुजरे हुए जमाने की दास्तान सुनाती है। चंबा का शाही अतीत आज भी इन दीवारों में जिंदा है। जैसे रंग महल, उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स उस दौर की शानो शौकत दिखाती हैं। फिर है भूरी सिंह म्यूजियम, जहां उस युग की कलाकृतियों को सहेज कर रखा गया है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि चंबा इतना अमीर इसीलिए भी था क्योंकि ये कश्मीर और तिब्बत के बीच एक बहुत ही जरूरी व्यापार मार्ग पर पड़ता था। तो आखिर में चंबा है क्या? ये सिर्फ पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत शहर नहीं है, ये इतिहास, कला और कुदरत का एक जीता जागता संगम है। एक ऐसी जगह जहां एक ही दिन में आप 1000 साल पुराने मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, सदियों पुरानी कला को अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसी हवा में सांस ले सकते हैं जिसने कभी राजाओं और कलाकारों को प्रेरणा दी थी। चंबा जाना महज एक जगह घूमना नहीं है, ये तो जैसे समय के आर पार एक सफर करना है।